कथा किस लिए सुने, इसको सुनने से, श्रवण करने से हमें लाभ क्या होगा। गोस्वामी जी की चौपाई कहती है, जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक उस वस्तु में, उस व्यक्ति में प्रीति जागृत नहीं होगी। और तब मानस की चौपाई कहती है, जाने बिनु ना होई परदीप, जाने बिनु ना होई परदीप, बिनु परदीप प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। बिना प्रीति के, जब तक ठाकुर जी के श्री चरणों में हमारी प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, तब तक भक्ति दृढ़ होने वाली नहीं है। इसलिए हमारे सौनक आदि 88,000 ऋषि आज विराजमान है और कहते हैं, सरकार आपने महात्मा का इतना सुंदर वर्णन किया। उसके पश्चात वेदव्यास जी प्रथम स्कंद से कथा को प्रारंभ करते हैं। और देखिएगा जरा, भागवत जी के महात्मा का भी पहला श्लोक सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता है, और प्रथम स्कंद का पहला श्लोक भी सत्य को ही प्रणाम कर रहा है, सत्यम परम धीमहि। अच्छा, इसका तात्पर्य क्या है? जब इस संसार से कोई जाता है तो हम आप सब उसे क्या बोल करके विदा देते हैं? राम नाम सत्य। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इस जगत में जितना भी कुछ दिख रहा है वो सबका सब मिथ्या है, सत्य है तो केवल एक राम का नाम। लेकिन वो जो चला गया उसको देख करके हम पीछे वाले बोलते तो हैं, लेकिन भैया वो तो गया, अब उसने जो जैसा किया है उसके कर्मों का फल उसे भोगना होगा। लेकिन जो पीछे वाले हैं, जो बोल रहे हैं, वो सचेत जिन्हें होना चाहिए वो तब भी सचेत नहीं होते। कहने का तात्पर्य है, श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं, भगवान को यदि पाना है तो आपको अपने जीवन में सत्य को उतारना होगा। वो 4 पंक्तियां, सच्ची भक्ति, सत्य आचरण, सच्चा जिसका ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान। सत्य मार्ग को जो अपनाता, सच्ची प्रभु से लगन लगाता, और सत्य मार्ग पर चलकर जिसने किया प्रभु का ध्यान, उसी को मिलते हैं भगवान। शायद ही कोई जगत में ऐसा हो जो कह दे कि मुझे सत्य प्रिय नहीं है। भले ही वो 24 घंटे में लगातार झूठ का सहारा लेता हो, लेकिन तो भी उसे सत्य ही प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि सत्य हमारे परमात्मा का स्वरूप है, कृष्ण ही सत्य है और सत्य ही कृष्ण है। जिसने अपने जीवन में सत्य को उतार लिया, उस कृष्ण को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा प्रणाम किया जाता है। और फिर द्वितीय श्लोक में प्रणाम करते हैं, वर्णन करते हैं, कपट रहित धर्म। बहुत सुंदर बात कही, धर्म प्रोगित कैतवो निर्मत्सराणाम सता। कैतव धर्म अर्थात कपट रहित धर्म का। अच्छा, वो कपट रहित धर्म क्या है? जो हमारी गोपियों ने जिसका पालन किया वो कपट रहित धर्म। जो हनुमान जी ने पालन किया,
वो है कपट रहित भक्ति। लेकिन आपको पता है कि आपने राम कथा सुनी होगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप सभी। राम कथा आपने अगर पढ़ी हो या सुनी हो, तो जिस समय भगवान राम सुग्रीव से मिलते हैं, तो उस समय सुग्रीव क्या कहता है कि प्रभु मुझे जीवन पर्यंत आपकी सेवा करनी है, मुझे राज कोष पुर नारी माया ये कुछ भी चाहिए नहीं। तो भगवान ने पूछा क्यों नहीं चाहिए? तो उन्होंने कहा ये सब राम भगत के बाधक, ये जितने भी है सरकार, ये आपकी भक्ति करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए हमें ये कुछ नहीं चाहिए। भरी सभा के बीच में भगवान राम खिलखिला करके हंस दिए। लोगों ने कहा सरकार, वो सुग्रीव आपको इतना सुंदर भाव दिखा रहा है, अपना प्रेम दिखा रहा है, और आप उसके भाव को हंसी में उड़ा दे रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसा लगता है या तो ये सुग्रीव स्वयं बावला हो चुका है, और या तो ये मुझे बावला समझ रहा है। क्यों? इससे कोई पूछे कि जितनी वस्तुएं ये बता रहा है, नारी, पत्नी, राज, नगर और सिंहासन, इनमें से कौन सी वस्तु इसके पास में इस समय है? बताइए, क्या सुग्रीव के पास जब राम जी पहुंचे थे तो क्या सुग्रीव के पास में कुछ भी था? नहीं था। क्यों? क्योंकि सुग्रीव का भाई बाली सब कुछ छीन करके बैठा था, और बाली के डर से सुग्रीव एक पर्वत की शरण लेकर के रह रहा था। सुग्रीव के पास में कुछ भी नहीं था। मान लीजिए आज जैसे हमारे जजमान जी हैं, आपके पास में ये सुंदर स्थान है, और वो कह दे कि हमने इस स्थान का किसी संत को, किसी साधु पुरुष को दान दे दिया, तो भाई समझ में आता है कि उनके पास है तो उन्होंने दान दे दिया। और जिसके पास कुछ है ही नहीं, जो स्वयं ही बिल्कुल खोखला है, वो कह दे भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सब दान कर देंगे। तो दान करेगा कब से? जब कुछ हाथ में होगा तभी तो करेगा ना, तभी तो देगा। सुग्रीव के पास में कुछ है नहीं, और वो कह रहा है मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो राम जी ने कहा या तो ये स्वयं मूर्ख है या मुझ राम को मूर्ख समझ रहा है। भगवान राम ने कहा एक बार मैं इसे सब कुछ दूंगा। वो सब कुछ क्या क्या? भगवान राम ने सुग्रीव को उसका सिंहासन दे दिया, पत्नी दे दी, नगर दे दिया, सब दे दिया। जो सुग्रीव कुछ समय पहले कह रहा था मुझे आपको छोड़ के कुछ नहीं चाहिए, वो सुग्रीव को पूरा का पूरा चातुर्मास 4 मास बीत गए। वो सुग्रीव प्रभु राम के पास पलट करके झांकने नहीं गया कि राम जी सुख में है या दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, नहीं। तब हनुमान जी महाराज आते हैं और लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया सरकार, और हनुमान जी आए तो राम जी ने कहा कहो हनुमान, सुग्रीव ने तो जो मांगा मैंने उसको दे दिया। 2 शब्द है दया और कृपा, बड़ा अंतर है दोनों शब्दों में। दया और कृपा में भगवान जिसके ऊपर दया करते हैं उसको दुनिया का प्रपंच दे देते हैं, और जिस पर कृपा करते हैं उसके पास सदा के लिए उसके हो जाते हैं। तो कहो हनुमान तुम्हें क्या चाहिए, दया या कि कृपा? आप बताइए। हनुमान जी चरणों में गिरे और कहते हैं सरकार इस दास को बस आपकी कृपा का वरद हस्त चाहिए, इससे अधिक और कुछ भी नहीं चाहिए, जिसके फलस्वरूप
भगवान से पहले आज श्री हनुमान जी की पूजा होने लगी। भगवान से पहले उस श्रेष्ठ भक्त की पूजा होने लगी। ऐसी कपट रहित धर्म की भावना जब हमारे आपके भीतर भी होगी, तब कहीं जाकर के भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त होगा।